पहाड़ों की गोद में बसा एक छोटा सा गांव था, जहां प्रकृति की सुंदरता तो थी, पर जीवन का संघर्ष भी उतना ही कठिन था। इसी गांव के एक छोर पर अर्जुन अपने बूढ़े पिता के साथ रहता था। अर्जुन के लिए उसके पिता ही उसका संसार थे। माँ के जाने के बाद पिता ने ही उसे पाल-पोस कर बड़ा किया था। अर्जुन के पिता गांव के शिव मंदिर के पुराने सेवक थे। गरीबी इतनी थी कि कभी कभी रात को सिर्फ पानी पीकर सोना पड़ता था, लेकिन अर्जुन के चेहरे पर कभी शिकन नहीं आती थी, क्योंकि उसे अपने महादेव पर अटूट भरोसा था। वह हमेशा कहता, मेरे महादेव है ना, वो सब देख लेंगे। लेकिन समय का चक्र हमेशा एक जैसा नहीं रहता। एक रात, जब आसमान में काले बादलों ने डेरा डाल रखा था और बिजली कड़क रही थी, अचानक अर्जुन के पिता की तबीयत बिगड़ गई। उन्हें सांस लेने में तकलीफ होने लगी और उनका शरीर ठंडा पड़ने लगा। अर्जुन घबरा गया। गांव में कोई बड़ा अस्पताल नहीं था और शहर जाने का रास्ता पहाड़ों के बीच से होकर गुजरता था, जो बारिश की वजह से बेहद खतरनाक हो चुका था। अर्जुन ने अपने पिता का हाथ थाम लिया। उनके हाथ ठंडे बर्फ जैसे हो रहे थे। अर्जुन की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने अपने पिता को पुकारा, पिताजी, आंखें खोलिए। आप मुझे ऐसे छोड़कर नहीं जा सकते। लेकिन पिता की सांसें उखड़ रही थीं। अर्जुन बदहवास होकर घर से बाहर निकला। मूसलाधार बारिश हो रही थी। उसने मंदिर की ओर देखा, जहां एक छोटा सा दिया जल रहा था। वह बारिश में भीगता हुआ मंदिर की ओर भागा। मंदिर की सीढ़ियों पर गिरते पड़ते वह गर्भगृह तक पहुंचा और महादेव की प्रतिमा के सामने बैठ गया। उसके पास अब मांगने के लिए शब्द नहीं थे, बस एक चीख थी। वह चिल्लाया, हे महादेव, दुनिया कहती है कि आप कालों के काल है। आज मेरे पिता की मौत को टाल दीजिए। मुझे कुछ नहीं चाहिए, न धन, न सुख, बस मेरे पिता की सांसें लौटा दीजिए। गांव के लोग अपने घरों में दुबके हुए थे। किसी ने अर्जुन की मदद नहीं की, क्योंकि सबको लग रहा था कि बूढ़े सेवक का अंत समय आ गया है। लेकिन अर्जुन हार मानने वालों में से नहीं था। उसने मंदिर का घंटा जोर जोर से बजाना शुरू किया। वह महादेव से लड़ रहा था, जिद कर रहा था। तभी उसे पीछे से एक आहन सुनाई दी। एक अजनबी राहगीर, जिसने कंबल ओढ़ रखा था, मंदिर की चौखट पर खड़ा था। उसकी आंखों में एक अजीब सी शांति थी। उसने अर्जुन के कंधे पर हाथ रखा और कहा, बेटा, रोना बंद कर। जब इंसान का बोझ भारी हो जाता है, तो महादेव खुद उसे उठाने आ जाते हैं। तेरे पिता को कुछ नहीं होगा। अर्जुन ने उस अजनबी की ओर देखा। वह कौन था, कहाँ से आया था, उसे नहीं पता था, पर उस अजनबी की बातों में कुछ ऐसा था जिसने अर्जुन के डूबते हुए दिल को सहारा दिया। उस काली और खामोश रात में, जहां सब कुछ खत्म होता दिख रहा था, महादेव के विश्वास की एक छोटी सी वो जलने लगी थी। अर्जुन को एहसास हुआ कि जब दुनिया साथ छोड़ देती है, तभी महादेव का साथ शुरू होता है। वह अजनबी उसे वापस उसके घर ले गया। वहां पहुंचकर जो नजारा अर्जुन ने देखा, उसे देखकर उसकी आंखों से फिर आंसू बह निकले, पर इस बार ये आंसू दुख के नहीं, बल्कि उस चमत्कार के थे जो शुरू होने वाला था। विश्वास की इस गाथा में अब महादेव के उस अदृश्य हाथ का स्पर्श महसूस होने वाला है, जो भक्त की करुण पुकार पर दौड़ा चला आता है। अर्जुन जब उस अजनबी के साथ अपने घर पहुंचा, तो उसकी धड़कनें तेज थीं। उसे डर था कि कहीं देर न हो गई हो। घर के भीतर अंधेरा था, बस एक मिट्टी का दिया टिमटिमा रहा था। खाट पर लेटे पिता का शरीर अब भी निश्चल था। अजनबी ने अपना कंबल उतारा और अर्जुन के पिता के पास बैठ गया। उसने बहुत ही कोमलता से उनके माथे पर हाथ रखा और कुछ गुनगुनाने लगा। वह आवाज इतनी मधुर और गहरी थी कि अर्जुन को लगा जैसे कमरे की सारी घबराहट और नकारात्मकता धीरे धीरे बाहर निकल रही हो। उस अजनबी ने अर्जुन की ओर देखा और कहा, बेटा, रसोई में जा और गंगाजल लेकर आ। महादेव की कृपा केवल मंदिर की मूर्तियों में नहीं, बल्कि हमारी श्रद्धा में बसती है। अर्जुन तुरंत भागा और पीतल के लोटे में रखा पवित्र जल ले आया।
अजनबी ने वह जल पिता के मुख में डाला और अचानक एक चमत्कार हुआ। पिता के शरीर में हल्की सी हरकत हुई। जो चेहरा पीला पड़ चुका था उस पर धीरे धीरे जीवन की लाली लौटने लगी। उन्होंने एक लंबी और गहरी सांस ली और अपनी आंखें खोल दीं। अर्जुन के लिए यह किसी पुनर्जन्म जैसा था। वह अपने पिता के चरणों में गिर पड़ा और फूट फूट कर रोने लगा। पिता ने कमजोर आवाज में बस इतना ही कहा, बेटा। मुझे लगा जैसे मैं किसी बहुत गहरे अंधेरे में था और फिर एक नीली रोशनी ने मेरा हाथ पकड़ लिया। अर्जुन ने पलटकर उस अजनबी का शुक्रिया अदा करना चाहा, लेकिन वह हैरान रह गया। वह अजनबी वहां नहीं था। घर का दरवाजा खुला था और बाहर बारिश अब एक शांत फुहार में बदल चुकी थी। अर्जुन बाहर भागा। उसने हर तरफ देखा, पर वहां कोई नहीं था। गीली मिट्टी पर उस अजनबी के पैरों के निशान भी नहीं थे। अर्जुन को समझ आ गया कि वह कोई साधारण इंसान नहीं था। उसने आसमान की ओर हाथ जोड़कर महादेव को याद किया। उसे याद आया कि गांव के लोग कहते थे, जब महादेव साथ होते हैं तो वे किसी न किसी रूप में आपके पास पहुंच ही जाते हैं। पिता अब खतरे से बाहर थे, लेकिन गांव के हालात और उनकी गरीबी अभी भी एक बड़ी चुनौती थी। पिता ने कहा, अर्जुन, महादेव ने मुझे प्राण दिए हैं, तो शायद वे मुझसे अभी कुछ और सेवा चाहते हैं। अगली सुबह जब गांव वालों को पता चला कि अर्जुन के पिता जीवित है, तो किसी को यकीन नहीं हुआ। गांव का मुखिया, जो खुद को बहुत शक्तिशाली समझता था, वह खुद देखने आया। उसने देखा कि जो वृद्ध कल रात मरणासन था, वह आज सुबह उठकर मंदिर की सफाई की तैयारी कर रहा था। मुखिया के मन में डर बैठ गया। उसे लगा कि अर्जुन के पास कोई ऐसी शक्ति है जो उसे दूसरों से श्रेष्ठ बनाती है। उसने अर्जुन और उसके पिता को गांव से बाहर निकालने की साजिश रचनी शुरू कर दी, क्योंकि उसे डर था कि लोग अब मुखिया से ज्यादा महादेव के इन सेवकों की बात मानेंगे। पर अर्जुन अब डरा हुआ नहीं था। कल की उस काली रात ने उसके भीतर के डर को जलाकर राख कर दिया था। उसने अपने पिता से कहा, पिताजी, अब हमें किसी से डरने की जरूरत नहीं है। जिसने मौत के मुंह से निकाला है, वह जीवन के रास्ते भी दिखाएगा। लेकिन चुनौतियां अभी कम नहीं हुई थीं। गांव के मुखिया ने ऐलान कर दिया कि गांव पर कोई भारी विपदा आने वाली है, क्योंकि अपशकुनी लोग मंदिर की सेवा कर रहे हैं। उसने गांव वालों को भड़काया कि अर्जुन के पिता को मंदिर से हटा दिया जाए। एक तरफ महादेव का अटूट विश्वास था और दूसरी तरफ दुनिया का बेरहम विरोध। अर्जुन को अब अपने पिता के मान सम्मान की रक्षा करनी थी। उसने तय किया कि वह गांव वालों की नफरत का जवाब नफरत से नहीं, बल्कि सेवा से देगा। वह हर रोज मंदिर जाता और वहां आने वाले हर गरीब की मदद करता, चाहे उसके पास खुद के लिए खाना न हो। उसे एहसास हुआ कि महादेव की असली पूजा पत्थरों को पूजने में नहीं, बल्कि इंसानों के आंसू पोंछने में है। सुंदरपुर गांव की फिजाओं में अब अजीब सी बेचैनी थी। एक ओर अर्जुन और उसके पिता की निष्काम भक्ति थी, तो दूसरी ओर मुखिया का अहंकार। मुखिया धर्मराज को यह बात हजम नहीं हो रही थी कि कल का एक साधारण बालक आज गांव के लोगों की आस्था का केंद्र कैसे बनता जा रहा है। उसने देखा कि जो लोग पहले उसकी हनक से डरते थे, वे अब शाम को मंदिर की चौखट पर जाकर शांति पाने लगे हैं। मुखिया ने तय किया कि वह इस भक्ति के बीज को पनपने से पहले ही कुचल देगा। मुखिया ने गांव की पंचायत बुलाई। भारी भीड़ के बीच उसने अर्जुन और उसके बीमार पिता को अपराधी की तरह खड़ा किया। मुखिया गरजकर बोला, गांव वालों, तुम देख रहे हो कि पिछले कुछ दिनों से हमारे गांव में बीमारियां बढ़ रही है और कुओं का पानी सूख रहा है। यह सब इस लड़के और इसके बाप की वजह से हो रहा है। ये लोग महादेव की आड़ में काला जादू कर रहे हैं। जिस रात इसके बाप को मरना था, वह अचानक कैसे जी उठा। यह प्रकृति के खिलाफ है। अगर ये यहाँ रहे तो महादेव का क्रोध पूरे गांव को भस्म कर देगा। गांव के लोग डरे हुए थे। डर एक ऐसी चीज है जो इंसान के विवेक को सुला देती है। लोगों ने अर्जुन पर चिल्लाना शुरू कर दिया।
इन्हें गांव से बाहर निकालो। हमें अपनी जान प्यारी है। अर्जुन के पिता शांत थे, उनकी आंखों में अब भी वही करुणा थी। अर्जुन ने आगे बढ़कर कहा, मुखिया जी, आपने कहा कि कुएं सूख रहे हैं और बीमारियां फैल रही है। क्या आपने कभी यह सोचा कि ऐसा इसलिए है क्योंकि गांव के पास की नदी में शहर की गंदगी गिर रही है, जिसे आपने पैसे लेकर अनुमति दी है? मेरे महादेव जादू नहीं करते, वे कर्मों का फल देते हैं। यह सुनकर मुखिया आग बबूला हो गया। उसने एक शर्त रखी, अगर तुझे अपने महादेव पर इतना ही भरोसा है तो कल सुबह गांव की पहाड़ी पर बने उस पुराने शिव मंदिर में जाकर दिखा, जहां पिछले 50 सालों से कोई नहीं गया क्योंकि वहां खूंखार जंगली जानवरों का बसेरा है। अगर तू वहां जाकर पूरी रात रुककर महादेव का अभिषेक कर सका और जीवित वापस आया तो हम मान लेंगे कि तू सच्चा है, वरना तुझे और तेरे बाप को हमेशा के लिए यह गांव छोड़ना होगा। अर्जुन के पिता ने घबराकर उसका हाथ थाम लिया। वह पहाड़ी बहुत खतरनाक थी, वहां का रास्ता संकरा था और अंधेरे में वहां से गुजरना मौत को दावत देने जैसा था। लेकिन अर्जुन ने पिता के हाथ पर अपना हाथ रखा और शांत स्वर में कहा, पिताजी, महादेव ने मुझे उस रात मौत से लड़ने की हिम्मत दी थी। आज वे मेरे चरित्र की परीक्षा ले रहे हैं। मैं पीछे नहीं हटूंगा। अगली सुबह पूरा गांव पहाड़ी के नीचे खड़ा था। अर्जुन के हाथ में केवल एक लोटा जल, एक बेलपत्र और अटूट विश्वास था। जैसे जैसे वह ऊपर चढ़ने लगा, रास्ता और भी दुर्गम होता गया। कटीली झाड़ियां उसके शरीर को छील रही थीं, लेकिन उसके होठों पर सिर्फ एक ही नाम था, ओम नमः शिवाय। दोपहर छली और शाम का अंधेरा गिरने लगा। पहाड़ी के ऊपर पहुंचते ही उसे चीतों के गुर्राने की आवाजें सुनाई दीं। मंदिर पूरी तरह से खंडहर हो चुका था, झारझंखार ने शिवलिंग को ढक रखा था। अर्जुन डरा नहीं। उसने अपनी फटी हुई चादर से मंदिर के फर्श को साफ किया। उसने अपने जख्मों की परवाह किए बिना वहां घंटों मेहनत की और शिवलिंग को निखारा। जैसे ही आधी रात हुई, जंगलों से भयानक आवाजें आने लगीं। ऐसा लगा मानो कोई साया उसके पीछे खड़ा है। अर्जुन ने अपनी आंखें बंद कर लीं और ध्यान में बैठ गया। उसने महादेव से कहा, प्रभु, अगर मेरी सांसों की जरूरत आपको इस सेवा के लिए है तो मुझे बचा लेना, और अगर मेरा समय पूरा हो गया है तो इसी मंदिर में आपके चरणों में मेरा अंत हो। तभी एक अद्भुत घटना हुई। पूरे जंगल में अचानक चमेली और बेला की खुशबू फैल गई। वह भयानक आवाजें शांत हो गईं। अर्जुन को महसूस हुआ कि उसके पास कोई बैठा है। जब उसने आंखें खोली तो वहां एक बूढ़ा साधु बैठा था, जिसके शरीर पर भस्म लगी थी। उस साधु ने अर्जुन को अपनी झोली से एक फल निकाल कर दिया और कहा, बेटा, जब सब तुझे छोड़ दें तब भी यह विश्वास मत खोना। तेरी परीक्षा पूरी हुई। अर्जुन को उस फल को खाते ही ऐसी शक्ति महसूस हुई कि उसकी सारी थकान और खाव एक पल में गायब हो गए। वह साधु ओझल हो गया। सुबह जब सूरज की पहली किरण पहाड़ी पर पड़ी तो गांव वालों ने देखा कि पहाड़ी के ऊपर से शंख की गूंज सुनाई दे रही है। अर्जुन सकुशल नीचे उतर रहा था, लेकिन उसके साथ जो शक्ति थी उसे देखकर गांव वालों का सिर श्रद्धा से झुक गया। मुखिया का चेहरा पीला पड़ चुका था। यह अर्जुन की जीत नहीं थी, यह उस विश्वास की जीत थी जो कहता है कि महादेव साथ है तो डर कैसा। पहाड़ी से सुरक्षित लौटने के बाद अर्जुन की ख्याति दूर दूर के गांवों तक फैल गई। लोग अब उसे महादेव का लाडला कहने लगे थे। लेकिन अर्जुन के मन में कोई अहंकार नहीं आया। वह आज भी वही पुराना अर्जुन था जो अपने पिता के चरण धोकर पीता और मंदिर की सफाई करता था। पहाड़ी वाले पुराने मंदिर की सफाई और वहां की अद्भुत शांति ने अर्जुन के मन में एक नया विचार पैदा किया। उसने देखा कि गांव में इलाज के अभाव में लोग दम तोड़ देते हैं और बच्चों के पास पढ़ने के लिए कोई स्थान नहीं है। अर्जुन ने अपने पिता से कहा, पिताजी, महादेव ने मुझे जीवनदान दिया और समाज में मान सम्मान भी। अब मेरा कर्तव्य है कि मैं इस शक्ति का उपयोग दूसरों के दुख दूर करने में करूं,
अर्जुन ने पहाड़ी के नीचे वाली बंजर जमीन पर एक छोटा सा आश्रम और औषधालय बनाने का संकल्प लिया। उसने गांव के उन युवाओं को इकट्ठा किया जो बेरोजगार थे और भटक रहे थे। उसने उन्हें महादेव की सेवा और कर्मयोग का पाठ पढ़ाया। हैरानी की बात यह थी कि जो लोग कल तक अर्जुन के खिलाफ थे, वे अब खुद आकर पत्थर ढोने और मिट्टी खोदने में उसकी मदद करने लगे। धीरे धीरे एक छोटा सा औषधालय खड़ा हो गया। अर्जुन पास के जंगलों से जड़ी बूटियां लाता और बीमारों का मुफ्त इलाज करता। उसके हाथों में जैसे महादेव ने स्वयं शिफा, आरोग्य भर दी थी। जो मरीज बड़े अस्पतालों से हार मान चुके होते, वे अर्जुन की दी हुई साधारण सी भस्म और जड़ी बूटी से ठीक होने लगे। यह सब देखकर मुखिया धर्मराज की सत्ता पूरी तरह डगमगा गई। उसकी ऊंची ब्याज वाली साहूकारी का धंधा बंद हो गया क्योंकि अब लोग आपसी मदद करने लगे थे। उसकी नफरत अब पागलपन की हद तक पहुंच गई थी। उसने शहर के कुछ गुंडों और भ्रष्ट अधिकारियों से हाथ मिलाया। उसने योजना बनाई कि अर्जुन के औषधालय में जहरीली दवा का झूठा आरोप लगाकर उसे सील करवा दिया जाएगा और अर्जुन को जेल भेज दिया जाएगा। एक दोपहर जब अर्जुन आश्रम में मरीजों की सेवा कर रहा था, शहर से पुलिस और कुछ सरकारी अधिकारी गाड़ियों का काफिला लेकर पहुंचे। उनके साथ मुखिया भी था, जिसके चेहरे पर एक कुटिल मुस्कान थी। हमें खबर मिली है कि तुम यहाँ बिना किसी लाइसेंस के लोगों को जहरीली दवाएं दे रहे हो और धर्म के नाम पर पाखंड फैला रहे हो, एक अधिकारी ने कड़क कर कहा। अर्जुन शांत खड़ा रहा। उसने हाथ जोड़कर कहा, साहब, मैं तो बस महादेव की दी हुई जड़ी बूटियों से सेवा करता हूँ। यहाँ कोई पैसा नहीं लिया जाता, सिर्फ लोगों के आंसू पोंछे जाते हैं। अधिकारी ने आदेश दिया, इसके गोदाम की तलाशी लो। मुखिया ने पहले ही चुपके से अपने आदमी के जरिए औषधालय के भीतर मरे हुए जानवरों के अंग और कुछ नशीली वस्तुएं रखवा दी थीं। उसे यकीन था कि आज अर्जुन का अंत निश्चित है। पुलिस जैसे ही अंदर गई, पूरा गांव वहां जमा हो गया। अर्जुन के पिता मंदिर में महादेव के सामने बैठ गए और बस एक ही रट लगाने लगे, हे भोलेनाथ, लाज रखना, तेरे भक्त की नहीं बल्कि इस सत्य की लाज रखना। तलाशी के दौरान जब पुलिस ने वह बक्सा खोला जिसमें मुखिया ने गलत चीजें रखवाई थी, तो वहां खड़े हर इंसान की आंखें फटी की फटी रह गईं। उस बक्से में मरे हुए जानवरों के अवशेष नहीं, बल्कि ताजे और सुगंधित बेलपत्र और सफेद फूल भरे हुए थे। पूरा कमरा चंदन की खुशबू से महक उठा। अधिकारी दंग रह गया। मुखिया का चेहरा ऐसा सफेद पड़ा जैसे उसका सारा खून सूख गया हो। वह चिल्लाया, यह नामुमकिन है। मैंने खुद, मेरा मतलब है, यहाँ तो कुछ और होना चाहिए था। अधिकारी ने मुखिया की तरफ शक की नजर से देखा। उसी वक्त गांव का वह आदमी, जिसे मुखिया ने सामान रखने के लिए पैसे दिए थे, भीड़ से बाहर निकला और रोते हुए अर्जुन के पैरों में गिर पड़ा। मुझे माफ कर दो अर्जुन भाई। मुखिया ने मुझे पैसे देकर यहाँ गलत सामान रखने को कहा था, लेकिन पता नहीं कैसे यह फूलों में बदल गया। सत्य की जीत हुई थी। भ्रष्ट अधिकारियों को वापस जाना पड़ा और मुखिया को गांव वालों ने पकड़ लिया। लेकिन अर्जुन ने क्या किया? उसने मुखिया को सजा दिलाने के बजाय उसके हाथ पकड़ लिए और कहा, मुखिया जी, महादेव कभी किसी का बुरा नहीं चाहते। आप जिस अहंकार को पाल रहे हैं, वह आपको ही जला रहा है। आज से आप भी हमारे साथ मिलकर गांव की सेवा कीजिए। मुखिया अर्जुन के चरणों में गिर पड़ा। उसकी आंखों के सामने उसकी पूरी जिंदगी की गलतियां नाचने लगीं। वह समझ गया कि इंसान चाहे कितनी भी साजिश रच ले, ऊपर वाले के न्याय के आगे सब बेकार है। अर्जुन का औषधालय अब एक मंदिर बन चुका था, जहां दवाओं से ज्यादा विश्वास से लोग ठीक होते थे। गांव अब पूरी तरह बदल चुका था। जिस सुंदरपुर में कभी नफरत और बीमारी का साया था, वहां अब खुशहाली की लहर थी। अर्जुन का औषधालय अब एक बड़े सेवा केंद्र का रूप ले चुका था, जहां न केवल आसपास के गांवों से, बल्कि दूरदराज के शहरों से भी लोग शांति और स्वास्थ्य की तलाश में आते थे। अर्जुन के पिता अब बहुत वृद्ध हो चुके थे,
लेकिन उनके चेहरे पर एक ऐसी संतुष्टि थी जो केवल एक सफल जीवन के अंत में ही प्राप्त होती है। एक शाम, जब सूरज पहाड़ियों के पीछे अपनी अंतिम लालिमा बिखेर रहा था, अर्जुन के पिता ने उसे अपने पास बुलाया। उन्होंने अर्जुन का हाथ थामकर कहा, बेटा, मेरी यात्रा अब पूरी होने को है। महादेव ने मुझे उस काली रात जो जीवनदान दिया था, वह इसलिए था ताकि मैं तुझे इस महान मार्ग पर चलते हुए देख सकूं। अब मेरा मन उस परम धाम की ओर जाने को आतुर है। अर्जुन की आंखों में आंसू आ गए, पर इस बार उनमें घबराहट नहीं थी। उसने अपने पिता का सिर अपनी गोद में रखा। उसी रात, शांत भाव से शिव नाम जपते हुए, अर्जुन के पिता का प्राण पखेरु उड़ गया। पूरा गांव शोक में डूब गया, लेकिन अर्जुन शांत था। उसने अपने पिता का अंतिम संस्कार उसी नदी के तट पर किया, जहां महादेव की कृपा बरसी थी। उसने महसूस किया कि मौत अंत नहीं, बल्कि एक नई शुरुआत है। पिता के जाने के बाद अर्जुन ने अपना पूरा जीवन महादेव और जनसेवा को समर्पित कर दिया। उसने विवाह नहीं किया, उसके लिए पूरा गांव ही उसका परिवार था। जैसे जैसे वर्ष बीतते गए, अर्जुन की आयु भी बढ़ती गई, लेकिन उसकी आंखों की चमक वैसी ही थी जैसे उस जवान लड़के की थी जो मंदिर का घंटा बजाकर महादेव से लड़ पड़ा था। अब लोग उसे अर्जुन स्वामी कहकर पुकारते थे। एक बार गांव में भयंकर अकाल पड़ा। 2 साल तक बारिश नहीं हुई। कुएं सूख गए, खेत फटने लगे और मवेशी मरने लगे। गांव वाले फिर से हताश होने लगे। वे अर्जुन के पास आए और बोले, स्वामी जी, क्या महादेव हमें भूल गए हैं? इस बार तो कोई रास्ता नहीं दिख रहा। अर्जुन मुस्कराया और पहाड़ी वाले उसी पुराने मंदिर की ओर चल पड़ा जहां उसकी पहली परीक्षा हुई थी। वह मंदिर अब एक भव्य रूप ले चुका था। अर्जुन शिवलिंग के सामने बैठ गया और ध्यान लगाने लगा। उसने अन्न जल का त्याग कर दिया। उसने महादेव से प्रार्थना की, प्रभु, ये आपके बच्चे हैं। इनकी पीड़ा मुझसे देखी नहीं जाती। अगर मेरे जीवन भर की तपस्या और सेवा में रत्ती भर भी सच्चाई है, तो इन प्यासे कंठों को तृप्त कर दीजिए। 3 दिन और 3 रात बीत गए। अर्जुन का शरीर कमजोर पड़ने लगा था, लेकिन उसका संकल्प हिमालय की तरह अडिग था। चौथे दिन की दोपहर को, तपती धूप के बीच अचानक आसमान में बिजली करकी। बिना किसी बादल के, पहाड़ी के ऊपर एक विशाल नीली घटा छा गई। देखते ही देखते मूसलाधार बारिश होने लगी। लेकिन यह साधारण बारिश नहीं थी। उस जल में एक अद्भुत मिठास और खुशबू थी। गांव वाले पागलों की तरह नाचने लगे। सूखे कुएं भर गए और मुरझाई फसलें लहलहा उठीं। जब गांव के लोग अर्जुन को यह खुशखबरी देने पहाड़ी वाले मंदिर पहुंचे, तो उन्होंने वहां एक अलौकिक दृश्य देखा। अर्जुन शिवलिंग के पास ही लेटा हुआ था। उसके चेहरे पर एक ऐसी मुस्कान थी मानो उसने दुनिया का सबसे बड़ा सुख पा लिया हो। उसके शरीर के चारों ओर एक हल्की सुनहरी रोशनी फैली हुई थी। लोगों ने उसे उठाना चाहा, लेकिन उन्हें एहसास हुआ कि अर्जुन अब इस भौतिक संसार को छोड़कर अपने महादेव में विलीन हो चुका था। उसने अपनी आखिरी सांस के साथ गांव के लिए जीवन मांगा और बदले में खुद को महादेव के चरणों में सौंप दिया। आज भी सुंदरपुर गांव में उस पहाड़ी से झरना बहता है, जिसके बारे में कहा जाता है कि वह अर्जुन की भक्ति का फल है। वहां के लोग आज भी उस काली रात की कहानी सुनते और सुनाते हैं, जब एक बेटे के विश्वास ने मौत के कानून को बदल दिया था। यह कहानी हमें सिखाती है कि जब इंसान का अपना रोना भी उसे भारी लगने लगे और दुनिया के सारे दरवाजे बंद हो जाएं, तब भी एक दरवाजा हमेशा खुला रहता है, महादेव का दर। वहां नफरत नहीं, केवल प्रेम है। वहां अंत नहीं, केवल अनंत है। अर्जुन चला गया, लेकिन उसका विश्वास आज भी हर उस इंसान के भीतर जीवित है जो अपनी मुश्किलों में कहता है, मुझे मेरे महादेव पर भरोसा है, वो मेरा साथ जरूर देंगे। इस कहानी के माध्यम से हमने विश्वास, धैर्य और निस्वार्थ सेवा के सफर को जिया है। उम्मीद है कि यह कहानी आपके हृदय को छुएगी और महादेव के प्रति आपकी आस्था को और सुदृढ़ करेगी।